फिर से स्वागत है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहली वीडियो में हमने आपको गॉस की प्रमेय समझा दी थी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय जो होता है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है और E बराबर फॉर्मूला निकाला था Q/ε0 और ये गॉस की प्रमेय का एक समीकरण है। और दूसरा निकाला था हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला फाई E डॉट DA cos थीटा। यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूलों के डेरिवेशन इससे पहली वीडियो में हमने आपको समझा दी थी। तो आगे की ओर थोड़ा सा समझते। देखिए ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। ऐसे पृष्ठ जो गॉस की प्रमेय का पालन करते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अधिकतम जितने भी बंद पृष्ठ होते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि ये एक आपको डब्बा दिखाई दे रहा होगा जो बेसिकली घड़ी का है, गोले के रूप में लीजिए, पूरी तरह से बंद है। तो ये गॉसियन पृष्ठ का उदाहरण है कि गॉस की प्रमेय पूरी तरह से जो चीज बंद होती है उसी पर लागू होती है। जैसे कि ये गोलाकार है, दूसरा ये फोन का एक डब्बा है जो घनाकार है। देखिए ये घनाकार होता है, ये बिल्कुल सेम लंबे टाइप में होता है तो उसको घनाकार बोलते हैं। तो इस पर गॉस की प्रमेय लागू हो जाएगी क्योंकि ये घनाकार है। गॉस की प्रमेय में के पृष्ठों में इसका एक उदाहरण है घन, तो ये इस पर गॉस की प्रमेय लागू हो जाएगी। तो देखिए एक बेलन और होता है, बेलन का हम यूज ज्यादा करेंगे इस चैप्टर में। तो बेलन पर गॉस की प्रमेय लागू हो जाएगी। किसी भी चीज के कारण हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो गॉस की प्रमेय से तीव्रता निकालने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ लेना ही पड़ता है। तो ये बेलनाकार होता है। देखिए बेलनाकार है और इस बेलन के दो पृष्ठ होते हैं। एक तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये नीचे और ऊपर वाले कौन से होते हैं, वृत्त पृष्ठ हो जाएंगे। तो इस का यूज की सहायता से हम किसी भी तार के कारण या किसी भी चीज के कारण हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे की ओर समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक घनकोण है और घनकोण क्या होता है, एक गोला है, गोला और गोले का कोई भी पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं, यानी सॉलिड एंगल। इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये गोला है और गोले की त्रिज्या स्मॉल r मीटर आपको दिखाई दे रही होगी। ये गोले की त्रिज्या स्मॉल r और यहाँ पर ये गोले का केंद्र है O, ये गोले का केंद्र है O और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, आवेश रखा है और इस गोले की त्रिज्या है। और ये जो दिख रहा है आपको डी ओमेगा, ये डी ओमेगा ही घनकोण है। ये डी ओमेगा क्या है, घनकोण है, घनकोण। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर रखा है तो इससे विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर। और इसका क्षेत्रफल वेक्टर ले लेंगे हम ई डी ए इधर की ओर। इन दोनों के बीच कोण दे रखा है हमें थीटा। तो हम जानते हैं घनकोण को डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं और घनकोण की जो समीकरण है डी ओमेगा बराबर होती है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें डी ए क्या है, इसमें डी ए जो है वो क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है डी ए और यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो है त्रिज्या और डी ओमेगा क्या है, घनकोण है। डी ओमेगा घनकोण है और इसका मात्रक हम जानते हैं और डी ओमेगा का मात्रक क्या आ जाएगा, घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और अगर यहाँ पर मैं डी ओमेगा की वैल्यू कर दूं 1 स्टेरेडियन तो ये वैल्यू ऊपर की ओर रखने पर हमें पता है यहाँ 1 रख देंगे, इस जगह 1 रख देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर के। थोड़ा सा आगे की ओर समझते हैं। यहाँ पर इसको इधर की ओर ले आएंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी ए के, यानी कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है डी ए, वही एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है। देखिए यहाँ पर एक तार आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तार के कारण हमें किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो मुझे पता है कि इस तीव्रता निकालने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये एक तार दिखाई दे रहा है आपको और इस तार पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो हमें गॉस की प्रमेय लेनी पड़ेगी और गॉस की प्रमेय के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो ये पृष्ठ लेंगे क्योंकि यही ज्यादा यूज होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है तो हम r मीटर त्रिज्या तथा 2l लंबाई का एक लंबवृत्तीय बेलन खींच लेते हैं। लंबवृत्तीय बेलन, तो मुझे पता है कि बेलन के दो पृष्ठ होते हैं। एक तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा यहाँ पर, तो इस वक्र पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे हम डी ए बाहर की ओर और इधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी ई ए, क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की ओर विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा होगा। इसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, ऊपर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर आ जाएगा डी ए और इधर की डायरेक्शन में हो जाएगी ई वेक्टर की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यहाँ पर दोनों जो है वो 90 के कोण पर है और यहाँ पर जो है ये दोनों थीटा बराबर 0 डिग्री के कोण पर है। तो इस बेलन से कुल फ्लक्स जो है इसके वक्र पृष्ठ से और दोनों वृत्त पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। देखिए ये बेलन है, बेलन, तो इस बेलन से अगर हम फ्लक्स की गणना करेंगे तो ये तो वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कुल इसके दोनों वृत्त पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर होगा। तो इसके दो वक्र पृष्ठ हो जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो दो वक्र पृष्ठ हो जाएंगे तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर होगा दो वक्र पृष्ठ ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि 2 इंटू ई डॉट
डी ए कॉस थीटा, गॉस की प्रमेय से, ये रही गॉस की प्रमेय। और एक वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला यूज कर देंगे ई डॉट डी ए कॉस थीटा की वैल्यू। मुझे पता है कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, तब यहाँ पर दोनों वृत्त पृष्ठ पर वैल्यू रख देंगे 2 इंटू ई डॉट डी ए कॉस 90 प्लस यहाँ रखेंगे ई डॉट डी ए कॉस, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0। और मुझे पता है कि cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। लेकिन cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया पूरा। तो 0 प्लस ई डॉट डी ए कॉस 0 बचा, और cos 0 की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से ई डॉट डी ए कॉस तो हट गया क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तब यहाँ से फाई ई इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि गॉस की प्रमेय से फाई ई यानी फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो यहाँ रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम मान लें कि अगर इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल, क्योंकि इस बेलन की लंबाई कैपिटल एल है, तो यहाँ पर क्यू अपॉन एल ले लेंगे, तो यहाँ से क्यू बराबर फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा एल, और ये क्यू की वैल्यू यहाँ रख दें, तो यहाँ से लैम्डा एल इज इक्वल टू ई डॉट डी ए अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से ई बराबर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये वैल्यू यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगी डी ए की वैल्यू। मुझे पता है कि ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो डीए की वैल्यू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, ये यहाँ रख देंगे डीए की जगह, तो यहाँ से लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर एल, और एल से एल को काट देंगे, तब लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ऊपर 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 से ही गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा और यहाँ पर भी 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन, और ये 2 दूनी 4 नीचे की ओर 4 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसमें थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा दें तो आर को मैं इधर की ओर और एप्सिलॉन नॉट को इधर की ओर लिख लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर के। और ये किसके बराबर चल रहा है, ई के बराबर चल रहा है, ये ई के बराबर चल रहा है, तो यहाँ से ई बराबर फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, और इस तार का रेखीय आवेश घनत्व है, और मुझे पता है इसका मात्रा क्या होता है लैम्डा का कूलॉम पर मीटर, तब यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन पर कूलॉम आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ये सूत्र अधिकतम न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।